बढ़ते आगे तो डीजीपी राजीव शर्मा फर्स्ट इंडिया पर एक्सक्लूसिव। डीजीपी के तौर पर राजीव शर्मा का फोकस पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग के साथ असर्टिव पुलिसिंग। डीजीपी राजीव बोले सीएम भजनलाल शर्मा की विजन और पीएम मोदी की स्मार्ट पुलिसिंग पर काम। अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास, गैंगस्टर्स पर चोट और नशे पर रोक डीजीपी की प्राथमिकता। राजस्थान की कानून व्यवस्था से लेकर बॉर्डर पर ड्रोन ड्रॉपिंग, गैंगस्टर्स और ड्रग तस्करी सहित हर एक मुद्दे पर फर्स्ट इंडिया न्यूज के सवाल। डीजीपी राजीव शर्मा के दो टूक जवाब। राजस्थान में नाइट कल्चर को लेकर राज्य सरकार के प्लान पर क्या बोले डीजीपी। जवान से लोकार्पण के पीछे संदेश क्या। राजस्थान में डीजीपी प्रमोशन स्पीड अप, कांस्टेबल्स के लिए क्या सोच। साइबर क्राइम को लेकर राजस्थान पुलिस का प्लान। वित्तीय फ्रॉड में रीफंड चुनौती पर क्या बोले राजस्थान के डीजीपी। बीकानेर रेंज की मैराथन क्राइम मीटिंग में खासे स्ट्रिक्ट दिखे हैं डीजीपी। फर्स्ट इंडिया के रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव से खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के डीजीपी राजीव शर्मा। दरअसल जब सेंटर में तैनात रहे डीजी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो भी उनके काम की तारीफ हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कानूनों के सरलीकरण को लेकर जब बात होती है तो भी मंच से तारीफ की। आज उन्होंने क्राइम मीटिंग ली है, कई चीज़ें आपने की। शुरू में यहाँ से करना चाहता हूँ कि आपने जब बैरक का उद्घाटन करवाया तो एक जवान से करवाया, तो इसके पीछे क्या संदेश देने की मंशा थी आपकी? क्या ये पुलिसिंग की टीम वर्क की बात थी या कुछ और जहन में था? क्योंकि कहते हैं जवान महत्वपूर्ण कड़ी होता है। आपने उसका जवाब खुद ही दे दिया कि जवान हमारी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और उन्हीं की सुविधा के लिए एक चीज़ तैयार हुई है, तो इसलिए बेहतर ये था कि उन्हीं में से एक आके अगर उसका प्रारंभ करे, शुभारंभ करे, तो इसीलिए उनको ये मौका देना चाहिए। अभी तक के कार्यकाल की यदि हम बात करें, आपने लगातार कोशिश की, जब आप डीजी बने तब से ही संगठित अपराध एक बड़ी चुनौती थी। गैंगस्टर्स खासतौर पर इस इलाके में कहिएगा, जो फ़ोन कॉल्स थे, आज भी मीटिंग में आपने कहा है कि पहले से ध्यान रखा होता तो ये इतने ना पनपते। तो अभी संगठित अपराध को लेकर डीजीपी राजस्थान किस तरह की मुहिम चला रहे हैं, क्या कहेंगे? संगठित अपराध जो है वो हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है और माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी ने भी इसके लिए सख्त निर्देश दिए हुए हैं समस्त पुलिस अधिकारियों को कि इसमें कोई कंप्रोमाइज़ किए बिना अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई निरंतर करनी है। और उसके लिए हमारे बीकानेर रेंज उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है इस डायरेक्शन में। तो इसलिए आज सारे अधिकारियों को इस बारे में विस्तार से बात की गई है कि किस प्रकार से हम आने वाले समय में इस चुनौती को और बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट पुलिसिंग के मंत्र दिए हैं, बोले हैं वो, उस पर अभी भी चुनौती है। जिस तरह की चीज़ें हैं, ईमेल की धमकी की बात कर लीजिएगा। राजस्थान में साइबर पर काम हुआ है आपके निर्देशन में, 7-8 जिलों में तो बहुत बेहतर काम हुआ है। एक चीज़ आती है खासतौर पर वित्तीय फ्रॉड, आप लोग लगातार अवेयरनेस की भी कोशिश करते हैं, लेकिन अकाउंट फ्रीज तो हो जाता है लेकिन रिफंड नहीं होता, 7-8 जिलों को छोड़ दें तो इसको लेकर और साइबर क्राइम को लेकर स्मार्ट पुलिसिंग जो मोदी का मंत्र है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती है और देश भर में इसके लिए बहुत सूक्ष्मता से और बहुत गहनता से कार्य हो रहा है। राजस्थान में भी इस वर्ष जो है R4C की स्थापना की जा रही है और सभी ज़िलों में जो हमारे साइबर थाने हैं उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है। बेहतर टूल्स उनको उपलब्ध कराए जाएंगे निकट भविष्य में और उसका उद्देश्य यही है कि जो भी परिवादी है उसकी कंप्लेंट दर्ज के होने के साथ साथ उसका जो फाइनेंशियल अगर फ्रॉड हुआ है तो उसको उसमें रिलीफ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और इसके लिए हमारे बैंकों से भी बात हुई है, जो बैंक राजस्थान में कार्यरत हैं, और उनके साथ भी ये कोशिश है कि उनका एक नोडल अधिकारी हमारे साथ जुड़ा रहे ताकि इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको तत्काल रोका जा सके और लोगों को जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है उनका पैसा वापस मिलने में सहूलियत हो सके। जी साहब, आपको एक बात के लिए और याद रखा जा रहा है अभी से कि जो प्रमोशन में स्पीडअप किया है आपने, लगभग प्रमोशन लगातार हो रहे हैं,
तो क्या ये सेवा का सम्मान है, इस तरह से कोशिश कर रहे हैं आप? और साथ ही साथ एक चीज़ और, कांस्टेबल्स जो हैं, आपने एक डाटा भी मांगा है इस पूरे स्टेट से कि कई लोग ऐसे हैं एक ही रैंक से भर्ती होकर वहीं रहते हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग चल रही है राज्य सरकार के साथ, क्या है? प्रमोशंस देखिए समय पे होते हैं तो सबको अच्छा लगता है, सबके मन में रहता है कि मेरा अगर ड्यू है प्रमोशन तो समय से हो। तो उसके लिए प्रयास यही है कि जो भी हमारी प्रमोशन की प्रक्रिया है, कई बार कोर्ट के दखल की वजह से किन्हीं कारणों से लंबित हो जाती थी, तो उनमें जहाँ जहाँ पे भी इस तरह की कोई भी अड़चन है तो उसमें हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो भी हमारे पेंडिंग थे वो अब उस स्थिति पे आ जाए जिसमें जिस वर्ष में हम हैं उस वर्ष की प्रमोशन प्रक्रिया हो सके। सर, घंटों की मैराथन क्राइम मीटिंग, डीजीपी का मंत्र क्या रहा पुलिस के लिए? पुलिस का मंत्र यही है कि जो हमारे से अपेक्षा है जनता की, उसके लिए हम सदैव सतर्क रहें, और जो हमारा ध्येय वाक्य है आमजन में विश्वास अपराधियों में डर, उसको कायम रखने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ें। अपराधियों पे सख्त से सख्त प्रहार हो और आमजन पुलिस थानों में आने में, पुलिस को अप्रोच करने में उसको किसी तरह की किसी की मध्यस्थता की आवश्यकता ना पड़े। सर, वाइट कॉलर क्रिमिनल्स जो हैं, खासतौर पर गैंगस्टर्स की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टी उतना जो है, बीच में एक अभियान चला था, फिर भी बच रही है, खासतौर पर इसको लेकर अलग अलग बातें भी आती हैं, तो क्या गैंगस्टर्स की प्रॉपर्टी को सीजर करना, ये तमाम चीज़ें आगे इसी तरह जारी रहेंगी? बिल्कुल, चाहे वो ड्रग स्मगलर्स हों या अपराधी हों, जहाँ जहाँ पे उनके अपराध से अर्जित कोई भी संपत्ति है उस पर हमारा पूरा ध्यान रहेगा कि उसको उनका लाभ नहीं लेने दें। सर, बीकानेर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है चूँकि आपकी सेवाएं तो रही ही, लेकिन साथ ही साथ अब चूँकि जो आपने अभियान शुरू किया था संभाग में जाकर ग्राउंड जीरो से फीडबैक लेकर दिशा निर्देश देना कि क्या हो रहा है, भरतपुर से शुरू हुआ, बीकानेर में खत्म हो रहा है, तो अब आप पूरा राजस्थान खुद, वैसे तो आप पहले भी देखा होगा, लेकिन क्राइम मीटिंग लेते हुए डीजीपी ने अपने एक तरह से ग्राउंड जीरो से फीडबैक लिया है, तो क्या मानते हैं, क्या पाया राजस्थान पुलिसिंग को, कैसे आप आंकते हैं? राजस्थान पुलिस का एक गौरवशाली इतिहास है और हमारी जो टीम है वो बहुत सक्षम है, बहुत ही उत्साहित है, और उनको जो भी चैलेंज कभी भी मिली हैं उसको उन्होंने भरपूर उसमें सफलता से उसको निभाया है। तो एक बार सबसे मिलने के बाद ये विश्वास और बढ़ जाता है कि हमारे पास जो अधिकारी हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, वो पूरी लगन से, पूरी मेहनत से और कमिटेड हैं कि जो राज्य सरकार की अपेक्षा है और जनता की जो अपेक्षा है उनको हम किस तरह से हम पूरा करेंगे, उसके लिए वो सब लोग तत्पर हैं। चलिए, शुक्रिया। तो ये थे डीजीपी राजस्थान राजीव शर्मा, जिन्होंने हमसे बातचीत की। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो पुलिस का ध्येय वाक्य है अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास, उस पर काम हो। आज मैराथन मीटिंग्स में भी उन्होंने कुछ मामलों में एक तरह से कहिएगा स्ट्रिक्टनेस दिखाते हुए कहा भी कि आप काम कीजिए, खासतौर पर गैंगस्टर्स और जो मादक पदार्थों की तस्करी है उसको लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिए। वीडियो जर्नलिस्ट अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।